नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 2.0 शिक्षक भर्ती लेटेस्ट अपडेट के बारे में। आप देख सकते हैं नियुक्ति पत्र पाकर गदगद हुए 9 चयनित शिक्षक। जी हाँ दोस्तों, पूरी अपडेट हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन आप लोग का जो कमेंट है उस कमेंट को भी हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या बीएड 2022 और 24 बैच को मौका मिलेगा। 2 नवंबर ब्लैक डे है, बहुत से बच्चे कह रहे हैं 1 से 5 को मौका मिलना चाहिए था। ये भी देखिएगा, चुनाव में भी इतिहास बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सभी बच्चे अपने अपने कमेंट्स लिखे हैं, हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। अतुल सर का दोस्तों लेटेस्ट ट्वीट क्या आ रहा है उसको भी हम इस वीडियो में देखेंगे, और उसके बाद सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट 3 नवंबर 2023 क्या अपडेट है। नीतीश सर ने दोस्तों क्या कहा, देखिए। जी हाँ दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री जी का बयान भी हम इस वीडियो में रखेंगे। नियोजित शिक्षक को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एक बात क्लियर कर दी कि एक मामूली सा पेपर लिया जाएगा उनके लिए और उनको राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और बात आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में। अब देखिए, बिहार शिक्षक बहाली बड़ा पेज। अब देखिए बीजेपी की तरफ से क्या अपडेट आ रही, जरा देखिए। 37,500 वो नियोजित शिक्षक हैं जो पहले से ही सरकारी सेवा में हैं, उन्हें दोबारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। शिक्षक नियुक्ति में हुई गड़बड़ियों पर पर्दा डालने के लिए गांधी मैदान में मेगा इवेंट आयोजित किया जा रहा है। चलिए दोस्तों, कुछ भी हो, हाँ, लेकिन ये वाली बात जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फ्रेश कैंडिडेट्स को मौका मिला वो बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, नियोजित शिक्षक से दिक्कत क्या होगी ना, देखिए नियोजित शिक्षक पहले से ऑलरेडी वो टीचर थे, उनकी सैलरी लगभग बहुत अच्छी थी, कुछ सैलरी में कम था। ठीक है, जो बीपीएससी से बच्चे सिलेक्टेड हुए उनकी सैलरी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, नियोजित शिक्षक की सैलरी कुछ कम थी। अब देखिए, जो ये नियोजित शिक्षक थे उनको जो टीचर किया गया, उनको ना कि टीचर में लिया जाए, उनको नियोजित में ही लिया जाए। जैसे नियोजित को अगर डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाता तो एक अलग मैटर था। अब यहाँ पर एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट जरा हम आपके सामने रखते हैं। सूत्रों की माने तो शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालय में भी पहले चरण में रिक्त सीटों को भी दूसरे चरण में शामिल करने पर विचार कर रहा है। ये दोस्तों न्यूज़पेपर के माध्यम से अपडेट आई थी। तो देखिए, अभी इंतजार करिए। प्राथमिक की भी वैकेंसी 1 to 5 शिक्षक भर्ती के लिए भी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अब देखिए दोस्तों, बहुत से बच्चे बीएड के थे जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती में आवेदन किए थे। अब उनका कहना है कि सर हमें मौका नहीं मिला, हमने डबल नंबर लाए, ठीक है, तो भी हमें नौकरी नहीं दी जा रही है। देखिए, अब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। एक और बात जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का असर बीएड में कम, डीएलएड में बड़ा रुझान। बीएड में 37,400 सीटों में 1,84,000 फॉर्म, तो डीएलएड में 30,750 सीट पर 2,44,000 फॉर्म आए। ठीक है, तो देख सकते हैं समय कैसे बदल जाता है। देखिए, बच्चों लोग जो होते हैं ना ट्रेंड को फॉलो करते हैं। तो आने वाले समय में क्या बीएड प्राथमिक में शामिल हो पाएगा, इससे आपको क्लियर हो रहा है। जब अब डीएलएड की तरफ बच्चे ज्यादा बढ़ जा रहे हैं तो भाई वो भी बच्चे पूरी ताकत लगाएंगे तो बीएड को वापस से प्राइमरी में मौका ना मिले। ठीक है, अब एक बात और आपको बता दें, अगर 1 to 5 की वैकेंसी आएगी तो इस बार वैकेंसी में सिर्फ और सिर्फ डीएलएड छात्रों को मौका मिलेगा। बीएड के बच्चे इस बार आवेदन के पात्र भी नहीं माने जाएंगे। ठीक है, जो लास्ट वैकेंसी थी, सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला भी आ गया कि बीएड छात्र बाहर होंगे। देखिए दोस्तों, सीटेट दिसंबर नोटिफिकेशन की बात होगी और सीटेट डीएलएड और बीएड अपेयरिंग। देखिए, बीएड अपेयरिंग का मतलब ये रहेगा ना, या डीएलएड, कि जिन बच्चों का कम से कम डीएलएड का कोर्स 31 दिसंबर 2023 तक कंप्लीट हो जाए। इसका मतलब ये नहीं रहेगा कि अभी आपने इस साल एडमिशन लिया 2023 में और आपको मौका मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। अपेयरिंग का मतलब समझिए, पहले जो लास्ट टाइम अपेयरिंग छात्रों को मौका मिला था वो इस बेसिस पर मिला था। ठीक है, लगभग 31 अगस्त 2023 तक जिन बच्चों का डीएलएड का कोर्स या बीएड, ठीक है, या सीटेट का एग्जाम हो जाता, उन सभी बच्चों को मौका दिया जाता है। तो इस बार भी दोस्तों हमारा जो एग्जाम कराया जाएगा 7 से लेकर 10 दिसंबर तक की डेट रखी जा रही है। तो अगर दिसंबर लास्ट तक हमारा कोर्स कंप्लीट होता है तो हो सकता है मौका मिल जाए। ठीक है, 3 तारीख आज से दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया शुरू होनी थी, देखते हैं क्या होता है। जी हाँ दोस्तों, एक तो सीटेट या सीबीएसई ने अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, तो जरा देखते हैं पहले नीतीश सर कल क्या कर रहे थे नियोजित शिक्षक को लेकर, उससे मामला और आपको क्लियर होगा। बहाल किया नियोजित शिक्षकों को। अब हम लोगों ने सोच लिया है कि जो नियोजित शिक्षक हैं उन नियोजित शिक्षकों के लिए हम एक मामूली परीक्षा का आयोजन करेंगे और उसके बाद उनको भी परमानेंटली सरकारी बनाएंगे। ये हम लोगों की इच्छा है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी सुना होगा कि नीतीश सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि हम नियोजित शिक्षकों का एक मामूली सा एग्जाम लेंगे, बिल्कुल हल्का वाला पेपर बनाया जाएगा, आसान सा।
ठीक है, तो ये बातें वहां पर रखी जा रही हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में होता क्या है। अब जरा इस अपडेट को देखिए। पहले शिक्षक भर्ती को लेकर क्या अपडेट है देखिए। पहले तो इतने टीचर व्हीकल नियुक्ति पत्र पाए तो सिंपल सी बात है, इतने कम समय में देखिए सबसे बड़ी बात पता क्या है, इससे बच्चों में मोटिवेशन आता है। ठीक है, और जगह भी वैकेंसी आती है, नियुक्ति पत्र मिलता है, लेकिन कितना लंबा समय लगता है। यहाँ मात्र सोचिए 24 अगस्त को पहला एग्जाम हुआ और आज है डेट हमारी 3 नवंबर। ठीक है, 2 नवंबर तक बच्चे नियुक्ति पत्र पा चुके थे और 24 अक्टूबर से पहले मतलब 2 महीने से पहले सब रिजल्ट आ चुका था। ठीक है, काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ताबड़तोड़ स्पीड से हुआ। अब देखिए आपके मन में एक सवाल होगा कि सर हमारे 82 नंबर है सीटेट में, ठीक है, और हम फीमेल कैंडिडेट हैं, तो क्या हम पेपर 2 में आवेदन कर पाएंगे जो 6 to 8 वैकेंसी है। देखिए अगर महिला आरक्षण, देखिए जरा ये कंफ्यूजन रहती है, 82 नंबर वाला बहुत कंफ्यूजन आता है बच्चों में। देखिए होता क्या है, जब महिलाओं के लिए रिजर्वेशन बिहार में जनरल कैंडिडेट की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 82 नंबर पासिंग मार्क माना जाता है। तो जब अनारक्षित वर्ग, चाहे वहाँ की महिला हो चाहे यहाँ, दोनों तो अनारक्षित में ही आएंगी, काउंट किया जाएगा, तो उनके लिए 82 नंबर ही पासिंग मार्क होगा। ठीक है, तो यही सब बातें हैं, कंफ्यूजन में बच्चे आते रहते हैं। तो चलिए आप लोग पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, तो बहुत ही बड़ी वैकेंसी थी और आप देखिए बिहार में दूसरे राज्यों के युवाओं को नौकरी मिली है, तो दूसरे राज्यों में भी यहाँ के लोग हैं। ठीक है, नीतीश जी राज्य में चटपट झट सिस्टम में सरकारी नौकरी, उप मुख्यमंत्री जी। तो देख सकते हैं दोस्तों, इतनी ताबड़तोड़ स्पीड से नौकरी देने का काम हुआ है, बहुत ही अच्छी बात है। आपको बता दें, हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी वैकेंसी है प्राथमिक में 51,112 मिनिमम या 97,000 पदों पर वैकेंसी है। ठीक है, यहाँ हम लोग सिर्फ इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, वैकेंसी नहीं आ रही। ये भी एक बड़ी बात है, इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पर भी सभी बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि एक बड़ी वैकेंसी है, लेकिन आ नहीं। ठीक है, तो डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को ही शिक्षक नियुक्ति में मौका। ठीक है, 1,10,000 सीटों पर नियुक्ति को 3 से लिए जाएंगे आवेदन। यहाँ पर देखिए क्लियर लिखा ना, 3 तारीख से आवेदन लिया जाएगा, तो आज ही 3 तारीख है, देखते हैं क्या होता है। और जब आवेदन का प्रोसेस शुरू होगा तो वहाँ पर क्लियर किया जाएगा। और ये जो सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं है ना, सबसे बड़ी दिक्कत इन्होंने कर दी। ठीक है, इनकी एक गलती के, सीबीएसई की गलती की एक वजह से हो सकता है कि लाखों बच्चे बाहर हो जाए। इनका नोटिफिकेशन समय से आना जरूरी था, पेपर देखिए सीटेट का पहले हो गया, सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जो ये दिसंबर का नोटिफिकेशन है ना, इसमें जानबूझ कर लग रहा देरी की जा रही है। देखिए होता है क्या ना कि अब बिहार सरकार ताबड़तोड़ नौकरी दे रही है। अब जो सीटेट का आयोजन है वो बिहार सरकार तो कर नहीं सकती, वो केंद्र के लेवल पर होता है। ठीक है, सेंट्रल लेवल पर है, तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन करना चाहिए, गलत बात है। अब देखिए दोस्तों बच्चों के कमेंट, सर जी सीटेट नहीं निकाला है वो ये वाला फॉर्म भर सकते हैं। देखिए दोस्तों, जब तक आपका सीटेट, अदर स्टेट के सभी बच्चे सीटेट के बेस पर ही, ठीक है, नई भर्ती जो 6 to 8 आएगी उसमें आप आवेदन कर पाएंगे। बाकी 9 से 10, 11 से 12 उसमें सुपर टेट मांगता है। ठीक है, तो प्लीज रिप्लाई, मेरा सीटेट 1 पेपर क्लियर है और डीएलएड 4th सेमेस्टर अभी एग्जाम बाकी है, सर क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ। देखिए अभी देखिए जो पेपर 1 वाली वैकेंसी है ना, 1 to 5 वाली, इस पर अभी सिर्फ विचार हो रहा है। वैकेंसी कब तक आएगी इसका भी थोड़ा सा समय लगेगा। ठीक है, प्राथमिक में 1 to 5 में अभी आपको वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अभी बच्चों ने मांग की है कि जो बच्चे रह जाते हैं उनके लिए वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। देखिए 2 तरह की बातें हो जाती हैं। अब जो भी बच्चे इस भर्ती में जिनके नंबर कम है और जो बच्चे इस आवेदन नहीं कर पाए, उनको चाहिए कि एक नई वैकेंसी आ जाए, और जो बच्चे इस वैकेंसी में सम्मिलित हुए थे वो चाहते हैं कि एक सेकंड वेटिंग लिस्ट जारी कर दी जाए कि जितने बच्चे मतलब उधर से बाहर हो उतने बच्चों को नौकरी मिल जाए। अब ये सरकार पर डिसाइड करेगा कि सरकार क्या चाहती है वहाँ की, क्या नई भर्ती के हिसाब से सीटें भरी जाएंगी कि कट ऑफ को कम किया जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और देखिए जो बच्चे कट ऑफ के दायरे में आते हैं उनको तो पहले बार नौकरी दे देनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने पासिंग मार्क क्वालिफाई किया है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए। बाकी जो 11 से 12 वाला मैटर था या 9 से 10 में था, उसमें बच्चों ने क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके नंबर कम थे, इसलिए उनकी सीटें खाली रह गई। दोनों में दोस्तों यहाँ पर अंतर है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा। इन बच्चों के साथ में नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और एक नई वैकेंसी तो आ रही है। अब डीएलएड के बच्चे कहाँ कहाँ तैयार रहेंगे जरा देखिए। अगर आपने डीएलएड या बीटीसी का कोर्स कर रखा है तो अभी 1 to 5 में आपको एक मौका मिल सकता है, 6 to 8 में तो आज से ही आवेदन होगा। चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट और बिल्कुल डरिएगा मत,
और देखिए आपको बता दें 1 to 5 और 6 to 8 में एक बड़ी वैकेंसी जल्द ही आएगी। 1 to 5 में 100% आएगी। कैसे आएगी? चलिए, अगर नियोजित शिक्षक इस बार नौकरी पा भी जाते हैं तो उनको तो आज नहीं तो कल राज्यकर्मी का दर्जा मिल रहा था, ठीक है। तो जो छात्र शिक्षक का अनुपात फिर से जोड़ा जाएगा, तो नियोजित शिक्षक अगर यहाँ पर आ गए तो उनकी जगह फिर से कुछ न कुछ सीटें खाली हो जाएंगी। तो 1 to 5 में एक वैकेंसी आएगी ही आएगी। तैयार रहिए दोस्तों, वैकेंसी आने कन्फर्म है, ठीक है ना। वैसे तो नियोजित शिक्षक को पहले डायरेक्ट ही राज्यकर्मी का दर्जा मिलने वाला था, लेकिन बाद में हुआ कि चलो उनका एक पेपर ले लिया जाए। देखिए, जब पेपर हो जाता है तो वो कंफर्मेशन आ जाती है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को जब देखिए टीचर बना दिया गया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में मामला फंसा टेट की वजह से उनको बाहर होना पड़ा। तो यही बात यहाँ पर भी है, अगर डायरेक्ट उनको राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा तो कुछ दिक्कतें आने वाले समय में आ सकती है। इसलिए दोस्तों इस पेपर का माध्यम रख लिया जाता है। भले एक आसान सा पेपर बनाते, 1 नंबर की पासिंग मार्क कर दे 100 में, लेकिन एक पेपर होना जरूरी है। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं। स्टे कनेक्टेड, आपका दिन शुभ।